हेलो एवरीवन, मैं रवि जोशी और आपका स्वागत है आरजे की पोइट्री में। आज की एक स्पेशल कहानी सबसे अनमोल। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ज़्यादा समय न गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं कि अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ उनसे अलग रहते थे, लेकिन अशोक जी ने नियम बना रखा था कि दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियाँ बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। क्रियाक्रम के बाद सब शाम को इकट्ठे हुए। बड़ी बहू ने बात बताई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं वो तुम लोग आपस में बांट लो, हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए अशोक जी अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का सिंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सब के सब एक साथ इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सीता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा थोड़े संकोच में बोला, ये सिंगारदान अम्मा अक्सर मीरा को देने की बात कहती थी, पर समस्या तो अभी भी बनी थी। और अशोक जी के मन में सोच रहे थे कि बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिया था कि बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप सिंगारदान मीरा को और हाथ वाली घड़ी सीता को दे दो। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा। अशोक जी बोल पड़े, आपके पास एक और अनमोल चीज़ है और वो अम्मा जी हमेशा से मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं तो हैरान परेशान हो गई कि अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वो अनमोल चीज़ तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करो और बिना देर किए अभी हमारे साथ चलो। ये सुनकर अशोक जी की आंखें नम हो गई और वहाँ पर मौजूद कुछ की आंखें अपने आप नीचे हो गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों या दोस्तों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।